सियावर रामचंद्र की मार मुक्त बंसी। ऐसे समय को किसी भी काम में लगावे तो उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान की प्राप्ति के काम में अपने समय को लगाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कभी निकम्मा नहीं रहना। अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए और कभी खाली नहीं रहना चाहिए। माने हर वक्त काम करते ही रहना चाहिए और काम भी ऐसा करना चाहिए जिसको आप सबसे बढ़कर समझते। आपकी बुद्धि में जो सबसे बढ़कर काम हो उसी में अपना समय बिताना चाहिए। फालतू जो अपना समय एक क्षण भी जो बर्बाद करना है वो बड़ी भारी मूर्ख है। उस क्षण की फिर पूर्ति होती ही नहीं। जो समय चला गया वो चला गया और जो काम हमारे बिना न हो उस काम को ही करना चाहिए। यानी हमारी आत्मा का जो उद्धार है वो हमारे स्वाद दूसरे से होना नहीं। तो इसलिए उस काम को दूसरे के भरोसे पर नहीं छोड़ करके खुद करना चाहिए। और जो काम दूसरों के द्वारा सिद्ध हो सके उसको अपने करने की आवश्यकता है। जो काम नौकर के द्वारा हो सके उसमें अपना समय लगाने की आवश्यकता है। लगावे तो इतना बुरा नहीं है जितना वो खराब है। माने परमात्मा की प्राप्ति का जो उपाय है वो दूसरों के द्वारा होने का नहीं। इसलिए उस काम के बीच के वहाँ दूसरे के भरोसे पर रहना मूर्खता है। हमारे मरने के बाद भी कोई भी हमारा उत्तराधिकारी हमारे इस काम को पूर्ण कर लेगा या पूर्ण कर देगा ये भी संभव नहीं। तो ये सब सोच करके जिस काम के लिए हम लोग आए हैं यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है तो उस काम को पहले करना चाहिए और सब काम गौण है। और इस बात को बार बार विचारना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। तो विचारने से यही बात मिलेगी कि हम सब लोग जीव हैं और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर में आए हैं और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं। और हम अपना समय हम लोग व्यर्थ से बिताए हैं। जो समय पाप में बिताया जाता है वो व्यर्थ नहीं है, उसका तो हम लोगों को दंड भोगना पड़ेगा। वो तो तामसी है। व्यर्थ तो उसको कहते हैं कि जिसका परलोक में फल नहीं, जिसका फल नरक है या त्रिकोणी है वो व्यर्थ नहीं, व्यर्थ से भी और ज्यादा हानिकर है। अपने हर प्रकार से हम लोगों को परमात्मा के साथ में अपना संबंध जोड़ना चाहिए कि परमात्मा हमारे और हम उस परमात्मा के समान और अपना हितैषी संसार में और कोई नहीं है। इसी बात को लेकर के तुलसीदास जी ने अपने रामायण में कहा है, उमा राम श्याम ही तो जग माही। गुरु पे तो मातु बंधु क्यों उनाई। गुरु पे तो मातु बंधु क्यों उनाई। शिव जी जो है पार्वती से कहते हैं कि हे हुआ राम के समान हमारा हित करने वाला कोई भी नहीं है। माता पिता गुरु
बंधु सखा कोई भी नहीं, बोले गुरु भी नहीं है, बोले भगवान के समान तो भगवान ही है और कोई है ही। वे भगवान हम लोगों से मिलने के लिए तैयार है। ये बात समझ में आ जावे तो कौन ऐसा मूर्ख है जो भगवान से बिना मिले रह सके। ये मनुष्य का शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इससे दूसरा काम लेना महान हानिकर है और मूर्खता है, और उसके लिए लज्जा की बात है, दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलना मुश्किल। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, की जय। देखो, आप लोगों को सार सार बात बतलाई जाती है और एक एक बात बड़ी दामी है। हम किसी के साथ क्यों भी हम लोग व्यवहार करें, बर्ताव करें, उस समय के बीच के माँ हमको उचित है कि भगवान श्री राम को याद कर ले में और भगवान श्री राम के चरित्र को याद कर ले, ये भाव करें कि हमारे स्थान में भगवान होते तो इस व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करें। इस बात को ख्याल में रख करके उस भगवान को आदर्श मान करके और उस भगवान का अनुकरण करना। भगवान ने भरत जी के साथ में जैसा व्यवहार किया, हम लोगों को उचित है कि इसी प्रकार का व्यवहार हम लोग भी अपने भाइयों के साथ में करें। भगवान राम चाहते हैं कि 14 वर्ष तक भरत राज करें और भरत चाहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं, इसके लायक तो प्रभु ही हैं, वही सो अपना राज संभाले। श्री राम भी तो राज को ठुकरा देते हैं भरत की तरफ में, और भरत जी भी उसको वापस से एक प्रकार से ठुकरा देते हैं भगवान की तरफ। जैसे दो आदमी बॉल खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, और एक दूसरे की तरफ ठुकरा देता है। तो यहाँ भरत जी ने और श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के राज को गेंद बना लिया। तो भाई भाई जो जब अलग हुए और अपना जो दाय भाग है बंटवारा, उस विषय में ऐसा व्यवहार या कोई भी एक प्रकार से पदार्थ आदि के प्राप्त हुए तो उसको आदर नहीं देना। पदार्थ आदर देना, इसके साथ के वहाँ हम बर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज से
श्री रामचंद्र जी का मिलना होता है तो उस समय में एक साधारण व्यक्ति की माफक भगवान बात करते हैं, यानी अपने को एक साधारण समझ करके कहते हैं वहाँ कौशले दशरथ के जाए और हम पीतु बचन मान बने आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई ताको निस्तर हरे उविदेही ताही निस्तर हरे विदेही ताको विपर हम खोजत यही खोजत विपर फिरेंगे हम खोजत विपर फिरेंगे हम खोजत विपर फिरेंगे हम थी। तो बात यह है कि हे विपर माने हे ब्राह्मण, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। कौशल देश माने अयोध्या का नाम कौशल देश, कौशल देश का राजा जो दशरथ है उनके हम पुत्र हैं, उनके जाए हनुमान के पुत्र। और मेरा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ में सुकुमार अवस्था वाली यानी युवावस्था वाली सुंदरी की स्त्री थी, उसका नाम विदेही था। विदेह राज की कन्या वो यहाँ राक्षसों के द्वारा हरी गई, उसी खोज के हम लोग फिर रहे हैं। तो किस प्रकार का विवाह श्री रामचंद्र जी महाराज बड़ी कोमलता का, रमाई का, प्रेम का और विवाह किसके साथ, हनुमान के साथ। इसी प्रकार से हम लोगों को भी ऐसा ही विहार करना चाहिए। और भविष्य में जब घर के ऊपर आता है उस समय के बीच के माने घर पर मतलब अपने शिविरों के वहां जहाँ ठहरे हैं वहां तो भविष्य जी 4 मंत्रियों के सहित आते हैं। खबर मिलती है भविष्य मिलना चाहते, इतना सुंदर विहार करते पर तो अपने साथियों से सुग्रीवादी बंदरों से पूछते हैं रावण का भाई भविष्य में मिलना चाहता है, आप लोगों की क्या राय। सुग्रीवादी ने कहा कि हमारी राय तो यह है कि इसको बांध करके कैद कर लेना तो कि राक्षसों की माया जाने नहीं जाती। समय के ऊपर ये आघात कर बैठ भगवान श्री राम उत्तर देते हैं, हे सके तुमने जो बात कही बहुत उत्तम बात कही, नीति की बात, ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारा जो परामर्श है समझा, सलाह बड़ी उत्तम सलाह है। अपने मानवीय तो है नहीं, उत्तम खूब प्रशंसा कर। और बोला सुग्रीव थोड़ा ख्याल करना चाहिए, कोई भी अपने माया को लेकर मेरे सन्मुख भी आ सकता है। तुमने कहा कि भाई ये राष्ट्र लोग बलवान होते हैं तो ठीक है, किंतु मेरा भाई लक्ष्मण अकेला ही सर्वमात्र के समझो कि राक्षसों के समूह का विनाश कर रहा है। भाव ये क्या चिंता है। अब बात यह है कि कोई बड़ा भारी पाप करके ब्रह्म त्याग करके भी मेरे मुख आ जाता है तो मैं उसको अवैधान दे देता हूँ। तो हाँ भाव से हनुमान जी समझ गए तो जट हनुमान जी गए
दौड़ के विभीषण को ले आए और विभीषण शरण आ गए। तो बस भगवान ने समुद्र का जल मंगा करके अरे विभीषण को राज तिलक कर दिया। बोला कि लंका का राज तुम्हारा। फिर लंकेश बोला कर आओ लंकेश। अब लंका पर तो राज करे रावण, ये विभीषण लंकेश कहाँ से आया? पर महाराज ने लंका दे दी तिलक कर, अब लंकेश बना दिया। किसी ने कहा कि यह है कि विभीषण शरण आया तो लंका का राज विभीषण को दे दिया। और कोई सुबुद्धि आ जाए और रावण भी सीता को लेकर शरण आ जा, मेरे अपराध को माफ करो, फिर लंका का राज तो रावण को दे नहीं सकते क्योंकि विभीषण को दे चुके। फिर रावण को क्या देंगे? बोले कि अपना अयोध्या का राज्य दे। इन्होंने भर तो लेना नहीं चाहता तो कोई भी ग्राहक हो उसको दे। प्रथम तो रावण आने का ही नहीं, आ जाए तो भगवान का कोई कमी। इससे ये बात सीखनी चाहिए कि कोई भी एक प्रकार से अपने शरण आवे तो उसे कैसा व्यवहार। ऐसे ही हम दिन भर जो काम करते रहते हैं तो किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री राम को उस वक्त में याद कर ले तो हमको व्यापार की भी व्यवहार करना भी आ जावे और भगवान का चरित्र भी हमारे नेत्रों के सामने नाचने लगे और भगवान का फोटो तो रही। इससे भगवान का ध्यान भी हो गया, भगवान की लीला का चिंतन भी हो गया और अपने व्यवहार का भी सुधार हो गया और भगवान की स्मृति रहने के वहां ये एक युक्ति बड़ी अच्छी। हमने जिस वक्त के बीच के वहां इस युक्ति को याद रख करके काम किया बहुत ही लाभ हुआ। तो ये बात अपने ये किंचित व्यवहार में लाई हुई है। इससे आप लोगों को भी कहते हैं और हमारे को भी हम कहते हैं कि ऐसा ही हम लोगों को सबको इरादा रखना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। अपनी माता जीती हो तो माता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी ने अपनी माता के साथ में कैसा किया उसको याद करना और अपने मौसी जो है पिता की छोटी स्त्री अपनी जन्म के देने वाली माँ मर गई हो और अपने जिसको मौसी कहते हैं पिता की द्वितीय स्त्री उसके साथ में हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी के साथ में कैसा व्यवहार किया वैसा ही कर। अपने जो मित्र हैं उनके साथ में हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव आदि के साथ में व्यवहार किया ऐसा करना चाहिए। और हमारे जो पूज्य पुरुष हैं, जो साधु ब्राह्मण, जो पूजनीय पुरुष सीता माता, उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरुजनों के साथ के बीच के वहां जैसा व्यवहार किया ऐसा करना। हर एक बात के बीच के वहां भगवान श्री रामचंद्र जी को याद कर लेना चाहिए। किसी के साथ में हम व्यवहार करें, जब अपने स्त्री के साथ में बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं तो कैसा करना चाहिए कि जैसे जगतजननी सीता के साथ में भगवान राम ने किया। तो इसी प्रकार से थी हर एक विषय के बीच के वहां भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा जीवन चरित्र जो है तो बड़ा ही पवित्र है। ये हमारे नेत्रों के सामने नाचता रहे। तो रामायण जो है, रामचरित्र जो है, ये एक प्रकार से समन होया है और हमारे व्यवहार का सुधार हो गया। तो ये एक बात इस वास्ते कही कि बहुत भाई कहते हैं कि भगवान की स्मृति नहीं रहती और यदि भगवान राम का भक्त हो इस नीति के अनुसार वो आज से ही व्यवहार करना शुरू कर दे तो इस निमित्त से भगवान की स्मृति न मालूम कितनी बार। तो ये एक ऊंचे दर्जे की उपासना है। जैसे सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हैं, सूर्य उदय के प्रातःकाल सूर्य उदय के पहले और सायंकाल सूर्य अस्त के पहले, ये नेम ले ले। तो ये एक प्रकार की सूर्य की उपासना बने। उपासना को मतलब ये है तो बार बार स्मृति होती है कि
सूर्य उदय न हो जाए, संध्योपासना कर रही है, गायत्री का जप करना है, सूर्य उदय न हो जाए, अरे सूर्य अस्त न हो जाए, देखो सूर्य कितना है। तो सूर्य की यह उपासना है, सूर्य की आपने सूर्य की कितनी बार समृद्धि होती है, ठिकाना है। देवता को समन करना है तो देवता की उपासना है। ऐसे भगवान की स्मृति में ये चीज निमित्त हो जाती है तो यह भगवान की उपासना है। एक और दूसरी बात, दूसरा तरीका बताया जाता है कि व्यवहार करने के समय के बाद ये समझ करके व्यवहार करें, ये सब पदार्थ भगवान के और मैं भगवान का और भगवान मेरी, और ये सब जो कुछ किया जाता है तो भगवान के लिए किया जाता है, या भगवान ही हमारे से करवा रहे हैं। ऐसे भगवान की कठपुतली बन करके और भगवान की प्रेरणा के अनुसार हम काम करते रहें तो कितनी प्रसन्नता और शांति होगी जिससे का कोई अनुमान नहीं लगाया जा। नाम जपने के समय में भगवान के स्वरूप को भी याद करना चाहिए और नाम जपने के समय के बीच में वो नाम का जब गुप्त रूप से करना चाहिए, जहाँ तक वो जाहिर न हो, किसी को मालूम न हो। और वो नाम और नाम जप के समय के बीच में वहाँ तार नहीं टूटना चाहिए, एक तार भगवान के नाम का जप होना चाहिए। और वो श्रद्धा और भक्ति पूर्व, श्रद्धा और प्रेम पूर्व, विश्वास और प्रेम पूर्वक साधन करना, यानी भगवान के नाम का जप करना और निष्काम भाव से करना। तो ऐसा जो भगवान के नाम का जप है बहुत उच्च कोटि का दामी समझा जाता है। एक आदमी 1000 दफा भगवान के नाम का जप कर लो और एक आदमी एक बार ये तो इस प्रकार से प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, निष्काम भाव से उच्चारण कर लो तो ये जो एक बार के नाम का जप है वो 1000 नाम से बढ़कर समझना ख्याल करके ये सब पदार्थ भगवान की और हम सब भगवान की और भगवान हमारा, और जो कुछ काम कर रहे हैं भगवान के लिए और भगवान के हुक्म के अनुसार भगवान ही हमारे से करवा रहे हैं, हम तो एक निमित्त है मात्र है और सब में भगवान का दर्शन। इस प्रकार के भाव को रख करके हम काम करें तो वो काम क्या हमारा वो भजन ही है। ऐसे भगवान की स्मृति स्वाभाविक हो जाती, ये सब कुछ भगवान की तो भगवान याद हुई और मैं भगवान का तो भगवान याद हुई, भगवान मेरे तो भगवान याद हुई। हम क्यों करते हैं, भगवान के लिए करते हैं तो भगवान याद हुई। और वो करना भी निष्काम भाव से। और एक सज्जन दूसरे सज्जन के साथ के बीच के वहां परस्पर में खूब प्रेम रखे और भगवत विषय को लेकर प्रेम रखे, स्त्रियां स्त्रियों से, पुरुष पुरुषों से, और एक दूसरे को समय समय के ऊपर भगवत तत्व को जनाता मुग्ध होता रहे और ऐसी मित्रता रखे जो भगवत विषय को एक दूसरे में फायदा देते। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 पूर्ण शांतं घनं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं नानं धियं